कांग्रेस पार्टी एक धोखा है जी। और बीजेपी उस धोखे की गारंटी है कि चंडीगढ़ की जनता को जागरूक होने की जरूरत है। गुमराह ना कांग्रेस के नाम से ना बीजेपी के नाम से। अगर इन दोनों पार्टियों ने आपको मालिकाना हक देना होता या आपको रोजगार देना होता या ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी होती, आपको स्थायी करना होता या लोगों को सम्मान देना होता या चंडीगढ़ का जो डंपिंग ग्राउंड को हटाना होता, तो ये कभी का हो सकता था। ऐसा लक्की जी कहते हैं कि जी हम कॉलोनियों के साथ खड़े। अमित खेरवाल जी कहते हैं, जो एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि जी ये गलत है। तो आप क्या देखते हैं कि मिली भगत है या फिर किसी आला अधिकारी को बाहर आकर ये बोलना चाहिए कि ये गलत है और ये ऐसा काम नहीं हो, प्रशासन इसको लागू कर देता है तो ये लागू नहीं होगा। ओके, ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा। क्या राजनीति है? लोगों को डराकर राजनीति है? बिल्कुल। क्यों? उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से पहली मंजिल को दूसरे में बदला, दूसरे की जगह तीसरे में बदल लिया। और एडवाइजर साहब कहते हैं कि ये पहली मंजिल रहेगी, ऊपर के 2 माले आपको तोड़ने पड़ेंगे। क्यों? नोटिस है, ऑब्जेक्शन लगा दिया प्रशासन ने। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। पुनर्वास योजना के तहत जो चंडीगढ़ में 3-4 दिन से एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है कि गरीब लोगों के मकानों को प्रशासन कब्जा करना चाहता है, प्रशासन उन मकानों को अपने अंडर लेना चाहता है, या मार्केट रेट से वो मकान अगर उस अलॉटी को ही दिया जाएगा तो 50-60 लाख रुपए की, जैसे शहर के अंदर चर्चाएं चल रही हैं। तो इसी चर्चा को लेकर हम पहुंचे हैं आपकी आवाज पार्टी के अध्यक्ष प्रेमपाल चौहान जी के पास। सर नमस्कार। नमस्कार अजमेर जी। जी सर, ये जो मुद्दा चल रहा है इसके ऊपर आप इसको कैसे देखते हैं और आपकी पार्टी का क्या स्टेटस? ये जो मुद्दा है तकरीबन ये राजनीतिक मुद्दा है और सभी दल जानते हैं भी हकीकत और सच्चाई क्या है। मैंने कल एक ग्रुप में लिखा था कि कांग्रेस पार्टी एक धोखा है और बीजेपी उस धोखे की गारंटी है। अच्छा, तो आज जो चंडीगढ़ में चर्चाएं चल रही हैं हाउसिंग बोर्ड टेनेमेंट्स मकानों को लेके, ये दोनों ही पार्टियों की मिली भगत है। अच्छा। जनता को मोहरा बना के गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाती है। हकीकत यही है, जब 1969 में पॉलिसी बनी टेनेमेंट्स कॉलोनियों को देने के लिए, तो एक लाइसेंस के आधार पे मकान दिए गए। अगर हम उस एक्ट को पढ़ते हैं तो एक लाइसेंस के आधार पे मकान दिया, आपको एक लाइसेंस पे आपको मकान दे दिया, तो लाइसेंस सिर्फ आपके नाम का है वो। तो उस समय पॉलिसी में ये था कि ना तो लाइसेंस आप किसी और के नाम बदल सकते हैं, ना ही उसको आप बेच सकते हैं, ना ही आप रेंट आउट कर सकते हैं, ना ही इसको सेल परचेज करें। तो वो तो स्पष्ट थी पॉलिसी बनाई गई सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। उसके बाद 15 साल 25 साल कांग्रेस भी चंडीगढ़ में रही, सेंटर में सरकार रही। पवन बंसल जी ने भी कॉलोनियों पे ही राजनीति की और कॉलोनी के लोग गुमराह होते रहे। हर बार ये कहा गया कि आपकी कॉलोनियों में आपको मालिकाना हक मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं भोली भाली जनता का पागल बनाने का काम किया गया। देखो, जनता भोली भाली है, ये कह सकते हैं आप भोली भाली, पर मैं कहता हूँ आज जनता बहुत समझदार है। ठीक है, जनता समझदार है और समझदारी जनता को दिखाने की जरूरत भी है। जनता कहीं ना कहीं इसमें जागरूक नहीं हो रही है, इसकी वजह से ही ये राजनीतिक दल जो है इसका फायदा उठाते हैं। आज समय है, चंडीगढ़ में आपकी आवाज पार्टी चंडीगढ़ का गठन हुआ है कांग्रेस बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। क्योंकि मैं भी पिछले काफी वर्षों से, आपने भी काफी पार्टी में मैंने काम किया, पर मैंने वहां देखा, वहां पे पहली बात तो वहां दलित हित नहीं था। वहां पे राजनीतिक होती थी जो धनवान व्यक्ति हैं, और कभी उन्होंने किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं किया। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, चंडीगढ़ की विभिन्न कॉलोनियों में बड़े बुजुर्ग नेताओं से आप मिलेंगे और खास करके दलित नेताओं से मिलेंगे, तो उनके परिवारों को कभी कोई सपोर्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने आपके समाज को और आपके समाज के लोगों को, लीडरों को सम्मान नहीं दिया, जिसके कारण आपने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। तो अब जो ये मुद्दे चल रहे हैं, या जैसे अभी आपने कहा कि धोखेबाज कांग्रेस पार्टी और बीजेपी उसकी गारंटी,
तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि दोनों ही पार्टी चंडीगढ़ के साथ खेल रही हैं, चंडीगढ़ की जनता के साथ खेल रही हैं, और अब जो माहौल, अभी जो हवाएं चल रही हैं, इसके अंदर आम जनता पिस रही है। आम जनता कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसको अपने दुख की कहानी सुनाए? मैं आपके चैनल के माध्यम से चंडीगढ़ की जनता से ये निवेदन करता हूं कि चंडीगढ़ की जनता को जागरूक होने की जरूरत है। गुमराह ना हो, ना कांग्रेस के नाम से ना बीजेपी के नाम से। चंडीगढ़ में जब ये एक्ट बना तो बीजेपी की सरकार थी, 25 साल कांग्रेस रही, 10 साल फिर बीजेपी ने यहाँ पे निकाले। तो अगर इन दोनों पार्टियों ने आपको मालिकाना हक देना होता, या आपको रोजगार देना होता, या ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी होती, आपको स्थायी करना होता, या लोगों को सम्मान देना होता, या चंडीगढ़ का जो एक बहुत बड़ा मसला है डंपिंग ग्राउंड को हटाना होता, तो ये कभी का हो सकता था। और बहुत आसान चीजें हैं, कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात नहीं। से सिर्फ वोट लेने के लिए छोटे वादे किए जाते हैं। तो अभी जो चला हुआ है, अभी मैं उस लेटर की बात करूं, जो विभिन्न पार्टियां, रात ऐसा चलक्की जी ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, अमित खेरवाल जी ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है कि ये ऐसा चलक्की जी कहते हैं कि जी हम कॉलोनियों के साथ खड़े हैं। अमित खेरवाल जी कहते हैं, जो एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि जी ये गलत है। तो आप क्या देखते हैं कि मिली भगत है, या फिर किसी आला अधिकारी को बाहर आकर ये बोलना चाहिए कि ये गलत है और ये ऐसा काम नहीं होगा? ऐसा है, किसी ने अभी तक एक कमेटी बनी, कमेटी में रिपोर्ट मांगी गई, सरकारी अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, उसमें ये फाइनल नहीं हुआ कि हम इनको निकाल देंगे। मानना ना मानना, लागू करना ना करना, वो सेंटर सरकार में बैठे लोग हैं। केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, तो सेंटर से आदेश होगा इस पे कि इसको लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसमें भूमिका रहेगी चंडीगढ़ के सांसद की भी। अब चंडीगढ़ के सांसद इस समय कांग्रेस के हैं, है, वो इस बात को रख सकते हैं सेंटर सरकार के सामने भी ये पॉलिसी सामने आ रही है, और इस तरीके से चंडीगढ़ में कम से कम 15 से 20 कॉलोनी है जो बीच में आ रही, काफी बड़ी संख्या है लोगों की, ये लोग सब प्रभावित हो रहे हैं इससे, तो इस पे रोक लगनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी सत्ता की भूखी है कि वो करने ही जा रही है, बीजेपी भी नहीं करेगी। इसलिए एक राजनीतिक स्टंट है इन दोनों पार्टियों ने मिलके। मैं तो खास तौर पे कहूंगा छोटे दलों को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, जो एक अच्छी सोच लेके आए थे, पर चलो उनकी राजनीति कैसी रही, उन्होंने चंडीगढ़ में अपनी पहचान नहीं बना पाए, अपने लोगों के मुद्दे नहीं उठा पाए, ठीक है, वो सपोर्ट में ही लगे रह गए। नहीं तो चंडीगढ़ में पहले से ही माहौल बना हुआ था कि कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी का, जैसे आपने नाम लिया, आम आदमी पार्टी को तो पैर जमने ही नहीं दिए, चाहे किसी ने भी हो, चाहे इनके मेयर की बात कर लो। देखो, पैर जमना या जमाना ये पार्टी के खुद के नेतृत्व के हाथ में होता है। हम एक बहुत छोटी सी पार्टी है, अभी 2 साल हुए हमें आए, हम चंडीगढ़ में हम पैर जमा रहे हैं, और आने वाले नगर निगम चुनाव में आप देखेंगे कि कितनी मजबूती से हम आएंगे। पर हमारी करनी और कथनी में फर्क नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को भी कह लीजिए, या चंडीगढ़ के जो भी अध्यक्ष रहे, करनी और कथनी में फर्क था। उन्होंने आते ही कहा कि हम पानी, बिजली, मालिकाना हक ये देंगे, पानी को फ्री करेंगे, बिजली को मुफ्त करेंगे। पंजाब में इनकी सरकार है, आज चंडीगढ़ में देखो धरने लगे हुए चारों तरफ, बीच राजधानी है पंजाब की राजधानी है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी हैं, तो चंडीगढ़ में ये लागू क्यों नहीं हुआ? पानी बिजली फ्री क्यों नहीं हुए? हो जाने चाहिए थे ना, राजधानी है पंजाब की। तो लेकिन ये तो कांग्रेस और भाजपा ने भी कहा था कि हम पानी बिजली फ्री करें, दोनों ने कहा था, पर दोनों की ही मीठी गोलियां। स्लो पॉइजन है जनता को गुमराह करने का, और कुछ नहीं है किया जा सकता है, पॉलिसी बनाई जा सकती है। चंडीगढ़ में बहुत से टैक्सेस हैं, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी सही तरीके से देख रेख की जाए तो वो डिपार्टमेंट ऊपर आएंगे, ठीक है। वो काम नहीं हो रहा चंडीगढ़ में, जैसे भी देखा नगर निगम बिल्कुल खाली पड़ा, खाता खाली पड़ा, तो कांग्रेस भी बैठी है वहां पे, बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी, तीनों लोग मिल गए और खाता खाली होता गया। तो ये लोग क्या कर रहे थे उस समय? अब कहते हैं कि नगर निगम का पैसा नहीं है तो काम नहीं हो रहे। तो चंडीगढ़ को विकासहीन करने के लिए तीनों पार्टियों ने ही काम किया। इनकी अनदेखी की वजह से, या इनका तजुर्बा ना कह लीजिए, या इन्होंने आंखें बंद रखी, और बंद रखी तो इनसे उस बंद रखने पे इनको क्या फायदे हुए वो यही बता सकते हैं। चंडीगढ़ की जनता को तकरीबन इन तीनों ही पार्टियों ने मूर्ख बनाया, और चंडीगढ़ की जनता इस बार
मन बना चुकी है कि वो कोई और विकल्प तलाश रही है, और उनको विकल्प बन के हम सामने भी आ रहे हैं। क्योंकि चंडीगढ़ में किसी भी, चाहे कच्ची कॉलोनी की बात हो, चाहे किसी कर्मचारी की बात हो, ठेकेदारी प्रथा की बात हो, आपकी आवाज पार्टी हमेशा अपना पक्ष रख रही है, उनके हक में आवाज बन रहे हैं हम। अभी नहीं, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव ने एक आवाज उठाई है कि चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ के युवाओं को काम नहीं मिलता, हरियाणा पंजाब से आकर लोगों को, हिमाचल से आकर काम मिल जाता है, तो इस पर क्या कहना? तो काम तो अगर नहीं मिल रहा है तो जब पहले, अब स्पष्ट तो है, हरियाणा की राजधानी भी इसी को मान रहे हैं, 60-40 का रेशो लेके चल रहे हैं, और पंजाब की भी राजधानी इसको मान रहे हैं। अब एक ये 240 का आया अभी, हाँ, भी सेंटर से, तो इसमें एक फायदा क्या होने वाला है, चंडीगढ़ को नुकसान कुछ नहीं होगा उससे। अगर राष्ट्रपति जी की देखरेख में ये चंडीगढ़ में काम हो, तो यहाँ विधानसभा का भी ऑप्शन खुल सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो एक MP है और गवर्नर है, और वो दिल्ली से ही जो भी अप्रूवल लेनी है या कुछ बदलाव लाना हो, दिल्ली जाना पड़ता, वो फिर उस स्पष्ट रूप से विधानसभा अगर चंडीगढ़ में लागू हो जाए तो ट्राई सिटी में और ज्यादा विकास का काम होंगे, तो नौकरियों को जो रास्ते उन्होंने बताया कि काफी ऐसे लोग हैं, ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं पढ़ने लिखने के बावजूद भी। ऐसा लगता है कुछ बहुजन समाज पार्टी? ठीक है, जो वो कह रहे हैं, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। रोजगार तो तकरीबन जिसको मिलना चाहिए वो मिल रहा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। क्वालिफिकेशन अगर आपकी है और आप किसी काम के लायक हैं तो वो नौकरी आप अप्लाई करें तो मिलता है। आज तो वैसे भी ऑनलाइन का जमाना आ गया, ठीक है, इसमें भेदभाव की बात तो मैं नहीं मानता इसको, है ना। तो इस पे क्या आपका रहेगा, अगर प्रशासन इसको दूसरे तरीके से लेता है कि इसको लागू कर देता है तो? ये लागू नहीं होगा जी। ओके, ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा क्या है। राजनीति है? लोगों को डराकर राजनीति है? बिल्कुल। क्यों राजनीति, अब ये कांग्रेस, कल मैंने देखा एक वीडियो में, कांग्रेस के अध्यक्ष जाके कॉलोनियों में कहते हैं कि हम कॉलोनी वालों के साथ हैं जी। तो लक्की जी इतने पुराने कांग्रेसी नेता हैं, पवन कुमार बंसल जी के खास व्यक्ति हैं। जब पवन कुमार बंसल जी चंडीगढ़ से MP रहे तब वो कॉलोनी वालों के बारे में उन्होंने, लक्की जी ने कभी क्यों बात नहीं की, या पवन कुमार बंसल जी ने उनको मालिकाना हक देने की बात क्यों नहीं की? कांग्रेस के टाइम में 2013 में धनास को दिया गया, अलॉट हुआ, उसमें भी ये पॉलिसी कि आप रेंट में हैं जी। आप उसमें भी पॉलिसी बना सकते हैं कि आप इसके मालिक हैं और आपने इसकी अमाउंट पे करनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है, पर इंस्टॉलमेंट नहीं, उस पर रेंट लिखा जाता है, तो उसको भी 20 साल के बाद ये सेल परचेज करेंगे। ठीक है, तो अब जो इलेक्शन, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बनाने वाले हैं ना। ठीक है, अब जो इलेक्शन आएंगे, क्या आपकी आवाज पार्टी इसमें भाग लेगी? हम लोगों के साथ हैं जी। हम इनकी ये अच्छी राजनीति चलने नहीं देंगे। कॉलोनी में जाएंगे, उन लोगों को जागरूक करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना आपको कांग्रेस के झांसे में आने की जरूरत है, ना आपको बीजेपी के झांसे में आने की जरूरत है। और झांसे में आप आए तो प्रैक्टिकल आप देखें चंडीगढ़ के इतिहास को। वोटर से हम बात करते हैं कि आप प्रैक्टिकल इस चंडीगढ़ के इतिहास को जानें, उसके बाद आप किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट में जाएं या उसके विरोध में जाएं। जब ये दोनों ही पार्टी चंडीगढ़ की जनता के हित में कभी खड़ी नहीं हुई, इन्होंने पॉलिसी ही ऐसी बनाई कि अगर आपकी पार्टी की अभी MC के चुनाव में ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो क्या इस पॉलिसी को चेंज करना चाहेंगे? सर, हम बिल्कुल फ्री करेंगे सबको। किसी के सर पे कोई खौफ और डर की राजनीति नहीं करेंगे। हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हम राजनीति करने भी नहीं आए, हम आए सेवा करने। राजनीति तो कांग्रेस बीजेपी कर रही है चंडीगढ़ की जनता के साथ, और जनता उसके बीच में भावुक हो जाते हैं, इमोशनल होकर, और उनका शिकार हो जाते हैं। हम चंडीगढ़ की जनता को जागरूक करेंगे, उन्हें कहेंगे आपके अधिकार क्या है, आप जानो पहले, फिर आप राजनीतिक सपोर्ट में आइए। आपको, हम चंडीगढ़ की जनता को गुमराह करने नहीं आए, हम चंडीगढ़ की जनता के साथ खड़े होने के लिए आए हैं। उनके अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे हम, और उनको मजबूत अच्छी सरकार यहाँ पे चंडीगढ़ में देंगे जी। एक और मैं बहुत बड़ी कमाल की बात है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ की जनता के साथ जैसे ही राजनीतिक दल मजाक कर रहे हैं जी।